अरे साकिब, तुम कौन सा ईयरफोन इस्तेमाल करते हो? मैं बोट का ईयरफोन यूज़ करता हूँ। गरीब आदमी यार, अपने पास सैमसंग बड्स 2 प्रो है। अच्छा चलो यार, लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो? मैं अविदा का लैपटॉप यूज़ करता हूँ। गरीबी मतलब गई नहीं इसकी, अपने पास एलियन वेयर है। अच्छा। तुम्हारे पास कौन सा फोन है? गलत आदमी से पंगा ले रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा। S22 अल्ट्रा है। बस मेरे पास Redmi Note 3 है। वाह भाई वाह वाह, कौन सा है Redmi Note 3। क्या बात है क्या बात है। पागल हो गए ये हाँ वो वही है। बहुत अच्छा बात है। अरे 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna जी हाँ, कुछ ऐसे ही वैल्यू हुआ करती थी लोगों की जिनके पास Redmi Note 3 हुआ करता था। आज से काफी साल पहले, मैं 2016 की बात कर रहा हूं। 9 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था। उस वक्त मोटोरोला के G सीरीज, E सीरीज, लेनोवो के कुछ फोन्स थे और ल टीवी, ल इको वगैरह आपको तो पता होगा, वो लोग काफी मशहूर थे। उसके बीच में अचानक से Xiaomi ने कमाल कर दिया था और हुगो बेरा जब Xiaomi के इंडिया के हेड थे, उनका काफी नाम हुआ करता था और 10,000 रुपए पर 2 GB की रैम, 16 GB स्टोरेज और उसके अलावा 12,000 का 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज के साथ Redmi Note 3 मार्केट में आया और उसने पूरे मार्केट में धूम मचा दिया। वैसे ही 6 महीने बाद सितंबर तक उन्होंने 25 लाख के आसपास अपने Redmi Note 3 सोल्ड कर दिए थे। हर 7 सेकंड में, 7 सेकंड्स में उनका फोन सोल्ड होता था, ऐसा Xiaomi ने बताया था। और वही एक वजह थी कि Xiaomi इंडिया में धीरे धीरे नंबर 1 पोजीशन पर आते जा रहा था, ऐसे क्लासिक नॉस्टैल्जिया फोन्स लॉन्च कर करके। आज आपको इसके बारे में बताएंगे। ये एक्चुअली में हमें जुगाड़ नहीं करना पड़ा। साकिब जो है हमारे टीम मेंबर, उसके पास ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। हमने सोचा क्यों ना उस पर एक अच्छा खासा वीडियो बना देते। अब 2016 में दोस्तों इसमें ऐसी ऐसी चीजें दी गई थी जो उस वक्त के लिए, हमारे लिए ये देव मानुस फोन था। पहले तो अगर मैं इसके डिजाइन और बिल्ड की बात करूं तो पीछे पूरा मेटल बॉडी था। ज्यादातर उस वक्त जितने भी फोन्स आते थे उनमें हमें मेटल बॉडी देखने को मिलती थी और ये भी उनमें से एक था। आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है इसमें, हालांकि ऊपर और नीचे का जो पार्ट दिया है ये थोड़ा प्लास्टिक में आपको मिलता है। इसमें आपको आयर बास्टर है, 3.5 mm के डुअल माइक भी दिया था, जो आजकल बहुत सारी कंपनीज डुअल माइक भी नहीं देती है बजट की अगर बात करते हैं। हाउएवर माइक्रो यूएसबी पोर्ट पहले ज्यादातर यही चलता था, पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि सामने देखेंगे मोटे मोटे बेजल से, आप बोल रहे हैं ये क्या बात है, नहीं, उस वक्त ये ट्रेंड होता था। नीचे आपको कैपेसिटिव टच बटन्स भी देखने को मिलते हैं, जो जब ये फोन में आता था हमें लगता था अरे क्या बात है, क्या मजा ही आ रहा है इसमें। अब इसकी जो स्क्रीन साइज है वो 5.5 इंच की है, फुल HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ। तभी फुल HD डिस्प्ले वाले फोन्स बहुत रेयरली होते थे, अचानक से Xiaomi ने ऐसा कर दिया था और लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। अब यहाँ पर 5.5 इंच होने के बाद भी उस वक्त इस फोन को फैबलेट बोलते थे। जी हाँ, मतलब इस स्क्रीन साइज को काफी बड़ी मानी जाती थी 2016 के अंदर। और यहाँ पर सारे इसका जो फॉर्म फैक्टर था वो भी काफी अच्छा था। 164 ग्राम से काफी लाइट वेट और 8.7 की आपको थिकनेस यहाँ पर देखने को मिलती थी। ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा था, जहां पर बेजल्स होने के बाद भी लोगों के लिए काफी बड़ा माना जाता था। और हमने भी जब चेक किया अभी भी, तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो PPI आपको मिलती है 401 की है, जो शार्पनेस यहाँ पर है 2016 के हिसाब से वो काफी ज्यादा अच्छी है। और ब्राइटनेस यहाँ पर ठीक ठाक है, इतनी खास नहीं है, बट स्टिल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने दिया था तभी के लिए ये कमाल का डिस्प्ले माना जाता था। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 650। अब 650 उस टाइम में जब आया था तो ये न्यू चिपसेट अचानक से लेके आया था Redmi ने और काफी अच्छा माना जाता था। हाउएवर ये 28 nm, तब इतना ज्यादा लोग एजुकेट नहीं थे उस मामले में, तो 650 के बारे में ही ज्यादातर लोग सोचते थे। एंड्रॉइड स्कोर जब हमने अभी किया तो 1 लाख के आसपास था, जो फिर भी बड़ा माना जाता था। और जहां पर CPU थ्रॉटल वगैरह सब करके देखा, एक अच्छी बात यहाँ पर ये निकली कि अभी भी ये फोन जितना यूज कर रहे हैं ये ज्यादा हीट वीट नहीं होता है। और यहाँ पर गेमिंग की तो बात ज्यादा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि तभी इतने अच्छे पावरफुल गेम्स थे नहीं, अब है। फिर भी इसमें इतना उस वक्त गेमिंग होता था। अब यहाँ पर अगर हम कोई हाई एंड गेम्स डालेंगे तो वो थोड़ा लैग स्टटर जरूर करेगा, लेकिन फिर भी जो चिपसेट यहाँ पर दी गई थी तब नई बन के आई थी और लोगों के दिमाग में बस यही चलता था कि भाई स्नैपड्रैगन 650 दे दिया, क्या बात है। इस प्राइस पर तो और कोई कंपनी जो वो नहीं देती थी, जो Xiaomi ने अपने Redmi Note 3 के साथ में किया था। लेकिन रैम स्टोरेज के बारे में भी आपको बता रहे थे, इसमें LPDDR3 और eMMC 5 का स्टोरेज है, जहां पर हमने जितना भी इसको यूज किया, अभी भी हमने इसको ऐप ओपन क्लोज करके देखा, मल्टीटास्किंग वगैरह किया, तो ये अच्छा चलता है। लैग स्टटर हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो सोचो अभी भी जब ये फोन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जब आया रहेगा लोगों को स्पीड अच्छी लगी होगी, तभी तो इतना ज्यादा बिका रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करिएगा। सॉफ्टवेयर दोस्तों जब ये आया था इसमें Android 5.1 था, उस वक्त यही चलता था और MIUI 7 पर ये बेस्ड था। हमने यहाँ पर कोशिश करके इसको अपडेट किया Android 6 और MIUI 9।
अब इसमें ऐप ड्रॉवर का कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, उस वक्त ऐसे ही चलता था। और यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बात करने जैसा नहीं, लेकिन MIUI की अगर मैं बात करूँ उस वक्त इतना ज़्यादा क्रेज़ था जिसकी कोई हद नहीं थी। MIUI सॉफ्टवेयर इतना अच्छा माना जाता था, मतलब मैं खुद भी उस वक्त की अगर मैं बात करूँ 2017 या 16 के आसपास मुझे MIUI सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आते थे। अभी तो हमें थोड़ा वेरिएशंस मिल गया तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, तभी एड्स वेड्स का इतना ज़्यादा कोई लोचा नहीं होता था, लेकिन स्टिल MIUI सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस ये भी एक बहुत ही की सेलिंग पॉइंट माना जाता था अगर उस टाइम पर हम Xiaomi के फोन्स की बात करते हैं। एक और चीज मैं सॉफ्टवेयर के मामले में ऐड करना चाहता हूं, जिस वक्त जब ये फोन आया था उसमें इतना ज्यादा क्रेज होता था कस्टम रोम्स का। आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, और जिनके पास ये या और कोई Xiaomi का फोन होता होगा तो हमें ये फ्रीडम मिलता था, साइनेजन ओएस होता था और पिक्सल की भी रोम्स लोग यहाँ पर फ्लैश करते थे और वो सारी चीजें आप इस फोन में कर सकते थे। ये एक मौका मिलता था और डेवलपर्स बड़े जोश में रहते थे। इनका एक फोरम होता था XDA पर, तो बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट होते थे, वहां पर हमें सब फाइल्स मिलती थी और हम इसमें आसानी से इजीली फ्लैश कर सकते थे, जो आजकल भी होता है बट इतना ट्रेंड नहीं है उसका। अब इतने सारे रोम्स ज्यादा आते नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त तो बस कस्टम रोम्स का जमाना हुआ करता था और ऐसे फोन्स कंपैटिबल भी होते थे जहां पर लोग उसका भी पूरा के पूरा मजा लेते थे। अब बैटरी दोस्तों 4050 mAh की, आपको लग रहा होगा अरे यार क्या बैटरी बैकअप दिया, नहीं उस वक्त 4050 mAh या 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा माना जाता था और 4500 mAh किसी ने दे दिया तो अरे भाई क्या बात है, और 5000 तो मुश्किल होता था, लेकिन कभी आ भी जाता था तो उसको लोग सर पे बिठा देते थे। तो ज्यादातर जिस प्राइस पर उस टाइम पर ये फोन आया था तो 4000 जो कैपेसिटी थी वो अच्छा माना जाता था और इसमें साकिब ने ये भी बताया कि इसका बैकअप काफी अच्छा था, मुझे पूरा दिन चल जाता था। तो ये साकिब का एक्सपीरियंस उसने मुझे बताया। और 10 वॉट का चार्जर, वैसे बॉक्स तो बताना भूल ही गया मैं, छोटा सा क्यूट सा सेम बॉक्स वैसे Xiaomi अभी भी वैसे ही ऑलमोस्ट दे रहा है। इसमें 10 वॉट का चार्जर भी दे देते थे और इसको लगभग 2 घंटा लगता था चार्ज होने में, लेकिन हाँ एक दिन चलता था। एक्सपीरियंस यूजर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, साकिब जो है तो मेरे ख्याल से सही था। कनेक्टिविटी के लिए बात करें तो आपको इसमें 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, तभी तो 5G था नहीं, तभी 4G चलता था और जियो भी एंड ऑफ 2016 में आया था, लेकिन वोडाफोन एयरटेल तो चलते ही थे। तो इसमें 4G वोल्टी का आपको सपोर्ट मिलता है और साथ में सारे सेंसर्स का भी उन्होंने जो वो सपोर्ट दिया है, जो कि मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। लेकिन चिपसेट जो थी वो अच्छी थी, उस हिसाब से वहां पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैमरा दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, ये तो अभी 2-2 मेगापिक्सल चिपका रही है ब्रांड मार्केटिंग के लिए, लेकिन तभी रेडमी या Xiaomi या दूसरी ब्रांड्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करती थी। ये मार्केटिंग पता नहीं कहां से आई। 16 मेगापिक्सल का सिर्फ एक कैमरा रियर में मिलता है और फुल एचडी वीडियो आने के बाद लोग बोल रहे भाई फुल एचडी वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर 720 पर ही हम चिपके रहते थे और आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी थी और इसमें भी वैसे फुल एचडी का उन्होंने सपोर्ट दिया है। अब फोटोज़ वगैरह पे ज़्यादा आप जज मत करिए, ये ठीक ठाक फोटोज थे। वहाँ पर हमें लगता था कि अरे क्या बात है, क्योंकि नए नए कैमराज उभरने लगे तो उस टाइम पर तो हमें लगता था अरे क्या बात है, क्या फोटोज है। और 10-12 हज़ार की रेंज पर तो हमारे लिए काफ़ी था। अभी अगर फ़ोन से आप इसको जज करेंगे तो ये 7-8 हज़ार के फ़ोन के भी करीब नहीं, लेकिन स्टिल जो फोटोज़ यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियोज़ जो भी दिखा रहा हूँ वो ठीक ठाक थे। अभी अगर देखोगे तो ठीक लगेगा, लेकिन उस टाइम के लिए ये फोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी अच्छे थे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज से 7 साल पहले ऑलमोस्ट, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, जब वेरिएशंस इतने नहीं थे, जैसे कि रियलमी तो तब था नहीं, उसके अलावा हमें लेनोवो मोटोरोला के कुछ चंद ब्रांड्स होती थी जो हमें फ़ोन्स देती थी, बट उनमें फीचर्स इतने अच्छे नहीं होते थे। सैमसंग, वीवो, ओप्पो प्राइस रेंज पर कुछ खास करते थे नहीं, तो Xiaomi वाले वहाँ पर अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ अच्छी प्राइस रख के अपने फ़ोन्स लॉन्च करते थे। इसीलिए वो लोग शाइन किए, लोगों में अट्रैक्शन हुआ और तब जाके वो नंबर 1 पोजीशन बना था ऐसे ही फ़ोन्स से जो हमें उस वक्त देखने को मिलता था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, एक आइडिया है, सोचो कि आपको बता देते कि एक टाइम पर इतना क्रेज़ हुआ करता था फ़ोन्स का, जो आज शायद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे मार्केट खत्म होती जा रही है, या तो लोग रिपीटेटिव स्पेक्स यहाँ पर ब्रांड्स लेके आ रही है, या फिर ज़्यादा वेराइटी हो गई है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, मे बी वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन तब कॉम्पिटिशन नहीं था और फोन्स भी इस तरीके के हुआ करते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी इतनी मतलब लोगों में क्रेज भी इतना ज़्यादा हुआ होता था। बाकी आपको क्या कहना है इसके बारे में? अगर आपको ऐसी नॉस्टैल्जिया क्लासिक फोन्स की अनबॉक्सिंग्स देखनी है, आपका कोई फेवरेट फोन है, तो कमेंट में बताइए, हम कोशिश करके आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।